वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ Hyundai मोटर्स के बारे में। हर एक कॉमन सेंस रखने वाले इंसान की तरह मुझे भी अचंभा हुआ इस बात को लेकर कि Hyundai मोटर्स का IPO फुल्ली सब्सक्राइब क्यों नहीं हुआ। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूं। मैं जस्ट अपना ओपिनियन शेयर करता हूं। मेरी बात मानकर रिसर्च करने से पहले प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है, आप भी अपना एक रिसर्च कर लीजिए। कमिंग बैक टू द टॉपिक, Hyundai मोटर्स का IPO आज लिस्ट हुआ है और एक शॉक हल्का सा मुझे लगा इस बात को जान के कि ये डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ है। यानी जिस अमाउंट पर ये लोगों को मिला था उससे कम अमाउंट पर ये लिस्ट हुआ है। जिनको ये अलॉटमेंट मिला है उनको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। Hyundai मोटर्स आपको लॉस नहीं देगा। Hyundai मोटर्स आपको लॉस नहीं दे सकता है। मेरे अपने ऑब्जर्वेशन है, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। मे बी आई एम रॉन्ग, हो भी सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मेरी सोच क्या है। मैं इस वीडियो में डिस्कस करता हूँ। सबसे पहली बात, Hyundai मोटर्स क्या याद दिलाता है। Hyundai मोटर्स का IPO, Hyundai मोटर्स का IPO आज से कुछ साल पहले आए पेटीएम के IPO की याद दिलाता है, जिसे भारत का सबसे बड़ा IPO कहा गया था अब तक। अब वो Hyundai मोटर्स का IPO था। हुआ ये था कि वही 2000 की रेंज का एक शेयर पेटीएम के नाम से लोगों के पास आया, जो आज 700 रुपये के आसपास है। अब मैं इसके काउंटर में हमेशा एक बात बोलता हूँ कि पेटीएम जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, पेटीएम एग्जैक्टली जो पेटीएम है आप उसको टच नहीं कर सकते। इट्स नॉट टेंजिबल। Hyundai टेंजिबल है। पेटीएम का रेवेन्यू मॉडल आपको नहीं पता, मोस्टली आपको नहीं समझ आएगा ईजीली। एक कॉमन लेमैन को ये नहीं समझ आता कि पेटीएम पैसा कैसे कमाता है, Hyundai मोटर्स पैसा कैसे कमाता है, ये सबको समझ आता है। मेरा परिवार पिछले 15 साल से Hyundai की कार चला रहे हैं और मुझ जैसे कई हज़ार परिवार, लाखों परिवार Hyundai की कार चला रहे हैं। Hyundai इंडिया में अब तक 1.5 करोड़ के आसपास कार बेच चुका है, ऑलमोस्ट 1 करोड़ 20 लाख से 1 करोड़ 30 लाख के आसपास। ये 1998-97 से। शाहरुख खान, सेंट्रो, ये कुछ ऐसे नाम है जो हाउस होल्ड नाम है सेंट्रो के, और अगर इसका IPO फुल्ली नहीं हुआ तो इट्स अ शॉक। चलो, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू में इमोशंस टच नहीं होते, फाइनेंस की ही बात की जाती है कि Hyundai मोटर्स एग्जैक्टली IPO इसका मतलब क्या है। देखो, सबसे पहले तो Hyundai मोटर्स इंडिया की कंपनी नहीं है। इट्स अ पार्ट ऑफ Hyundai मोटर कंपनी, जो कि साउथ कोरिया का ग्रुप है, और ये मार्केट का राजा है एक तरह से कई सारे सेगमेंट्स में। कोरिया में तो है, यूनाइटेड स्टेट्स में इसकी अच्छी प्रेजेंस है, यूरोप में अच्छी प्रेजेंस है, चाइना में अच्छी प्रेजेंस है, ऑस्ट्रेलिया में प्रेजेंस है, इंडिया में अच्छी प्रेजेंस है। आयरॉनिकली इंडिया का मार्केट शेयर, इंडिया का जो बिज़नेस है, उससे कोई बहुत ज़्यादा रेवेन्यू Hyundai मोटर कॉर्पोरेट कंपनी को नहीं मिलता है। फिर भी वॉल्यूम्स के अनुसार एक बड़ी कंपनी है Hyundai इंडिया के अंदर। Hyundai के पास जो सेगमेंट रेडी है, Hyundai के पास जो प्रोडक्ट रेडी है, वो भारत के ऑलमोस्ट 87% सेगमेंट को केटर कर सकता है। यानी मान लीजिए कि अगर भारत में 100 प्रकार की कार चाहने वाले लोग हैं, तो 87% लोगों की ज़रूरतों के अनुसार बनाई जो नीडी कार है वो Hyundai के पास अवेलेबल है, वो सेगमेंट। Hyundai के पास इस समय ऑलमोस्ट 13 पैसेंजर व्हीकल मॉडल्स हैं, जो कि ऑलमोस्ट हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को केटर करते हैं। हैचबैक, हर 100 Hyundai की कार जो बिकती है उसमें से 23 हैचबैक होती है। हैचबैक यानी छोटी वाली कार, जिसमें जैसे सेंट्रो हुआ, i10, i20 को शायद सेडान माना जाएगा, बट i10 जो है वो हैचबैक में आएगा। सेडान हो गया, जिसके अंदर पीछे अलग से लगेज के लिए कंपार्टमेंट होता है, वो सेडान होता है। वो 14%, यानी हर 100 Hyundai की कारों में से 14 सेडान होती है। जो सबसे इंटरेस्टिंग आंकड़ा है वो ये है कि हर 100 में से हर 63 Hyundai कार SUV सेगमेंट से आती है। SUV मीन्स स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, या एक तरह से कूल डूड और कूल लुक वाली कार, जैसे वेन्यू हो गई या क्रेटा हो गई। डेफिनेटली इनका कॉम्पिटिटर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन Hyundai मोटर्स अपने आप में एक पर्टिकुलर सेगमेंट की कंपनी है, जो भारत के अंदर बहुत बड़े वर्ग की फेवरेट कंपनी है। 13 मॉडल्स है, ये मैं बता चुका हूँ। 1997 1998 से कंपनी काम कर रही है। इस समय खबर ये आई थी कि Hyundai मोटर्स तमाम जैसे जितनी भी कंपनी है Hyundai के साथ साथ, उन सारी कंपनियों में जो सीज़न की डिमांड होती है, दिवाली आई थिंक सबसे बड़ा सीज़न होता है, दिवाली, धनतेरस हो गया, नवरात्रि हो गया, ये एक सबसे बड़ा सीज़न होता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए, जिसमें डिमांड अच्छी आनी चाहिए। लेकिन इस बार अनफॉर्चुनेटली डिमांड उतनी अच्छी नहीं नज़र आई है। ऐसा मैं ऑफिस जाते समय टीवी पे देख रहा था। हालांकि मुझे तो उतना ही ट्रैफिक डेली मिल रहा है ऑफिस जाते हुए, ऑफिस से आते हुए, बल्कि ज़्यादा मिल रहा है। कार की डिमांड भी काफ़ी है। कार की डिमांड
कम है ऐसा बताया जा रहा है। शायद यही एंटिसिपेशन है कि हर ऑटोमोबाइल कंपनी की 2025 की सेल्स को बताया गया है कि 2 से 3% का हिट लेंगे, लेकिन ये फिर से 2026 आते आते फिर से स्काई रॉकेट हो जाएगी कार की सेल्स। अब ये किस बेस पे होने का है, ये एक ऑब्जर्वेशन का विषय हो सकता है। हम यहाँ पर Hyundai की बात करते हैं स्पेसिफिकली। Hyundai मुझे पर्सनली पसंद है, मैं Hyundai का कंज्यूमर हूँ, मैं पर्सनली Hyundai की गाड़ी चलाता हूँ। लेकिन इंडिया में 4 व्हीलर का राजा मारुति सुजुकी है। मारुति सुजुकी कई कारणों से मार्केट लीडर है। सबसे बड़ा रीज़न मारुति सुजुकी का ये है कि काफ़ी समय से इंडिया में काम कर रही है। एक समय पे ये पब्लिक सेक्टर भी हुआ करता था। इंडिया के अंदर शायद पहली कार बनाने वाली कंपनी मारुति हुआ करती थी, जिसका सुजुकी के साथ टाई अप हुआ और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। एट प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि 3480 सर्विस आउटलेट हैं, सेल्स आउटलेट हैं मारुति सुजुकी के, और लगभग 5000 सर्विस आउटलेट है मारुति सुजुकी के ऑल ओवर कंट्री। ये टोटल नंबर आता है 8440। Hyundai इसमें कोसों पीछे है। Hyundai के पास 1360 सेल्स आउटलेट है और 1540 सर्विस आउटलेट, जो कि ऑलमोस्ट 3000 बनते हैं। तो कहाँ 8500 मारुति सुजुकी के कस्टमर टच पॉइंट, और Hyundai के कस्टमर टच पॉइंट सिर्फ 3000 है। टाटा मोटर्स उससे पीछे 2500 है, उसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा है जो कि ऑलमोस्ट 2400 है, और भी कई कंपनियां हैं जो मारुति और Hyundai की बात आती है। लेकिन Hyundai इस समय मारुति से काफ़ी पीछे नज़र आता है। फिर भी मार्केट पोटेंशियल, इसी वजह से शायद मार्केट पोटेंशियल भी ज़्यादा है इस कंपनी का, क्योंकि टॉप कंपनी और उससे नियरेस्ट सेकंड के बीच में जो टच पॉइंट्स का डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ से नज़र आता है कि मार्केट प्रॉस्पेक्ट या पॉसिबिलिटी प्लस पोटेंशियल इस कंपनी में काफ़ी हाई नज़र आता है। मारुति का क्या एक तरह से कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट सेचुरेशन अगर एक्सेप्ट कर ले तो भी अतिशोक्ति नहीं है, बट जो नए नए इनोवेशंस हैं उसकी वजह से मारुति भी अपना आने वाला जो समय है वो मार्केट को टैप करेगा। कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट मारुति भी लाएगा। मारुति इज़ हियर टू स्टे, Hyundai इज़ हियर टू स्टे। बट पॉइंट यहाँ पर यह है कि Hyundai क्यों ज़्यादा प्रॉमिसिंग है इस समय मारुति के कंपैरिजन में, क्योंकि स्टॉक मार्केट में Hyundai नया है। जो PE रेशियो है इसके स्टॉक का आज की तारीख में वही 26 से 27, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एवरेज है PE रेशियो 26 से 27 का एवरेज है। वही मारुति का भी है और कई और कंपनीज का भी वही PE रेशियो है। तो यानी एक तरह से वैल्यूएशन के पार्ट पर भी Hyundai का जो IPO का स्टॉक लॉन्च किया है वो डिसअपॉइंट नहीं करता है, कम से कम मेरे ऑब्जर्वेशन में। Hyundai और मारुति के बीच में अगर छोटा सा ऑब्जर्वेशन करें तो स्केल है। जैसे मान लीजिए आज अगर स्केलेबिलिटी जो होती है, स्केल यानी कौन किस लेवल पर अगर बड़ा ऑर्डर आ जाता है तो डिलीवर कर सकता है। मारुति सुजुकी के पास Hyundai से ज़्यादा स्केलेबिलिटी कैपेसिटी है, तो मारुति यहाँ भी किंग हुआ। डिस्ट्रीब्यूशन रीच, जैसे मैंने आपको बताया, सेल्स पॉइंट मारुति की बहुत ज़्यादा हैं, ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा है मारुति के पास, ठीक है। अलाइन टू आउट परफॉर्म इंडस्ट्री ग्रोथ, देखिए ये एक पॉइंट ऐसा है जिसपे Hyundai मारुति से बेटर है। इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है उसको मारुति से ज़्यादा Hyundai डिलीवर कर सकता है। कारण ये है, जैसा मैंने बताया, कि 63% ऑफ टोटल कार सोल्ड अंडर Hyundai ब्रांड आर SUVs। SUVs की डिमांड जो थी पिछले मैं एक डेटा शेयर करूँगा आपके साथ एग्जैक्टली 2019 से लेकर 2024 कोरोना पोस्ट कोरोना पीरियड जो है, इंडिया का जो एक मिडिल क्लास कंज्यूमर है, लोअर मिडिल क्लास है या अपर मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास कंज्यूमर है, वो छोटी और कॉम्पैक्ट कार लेने की बजाय अब बड़ी SUV कार के पीछे ज़्यादा नज़र लगाता है, ज़्यादा नज़र ध्यान देता है। स्पेस है, नेचुरली सेफ्टी है, वैल्यू फॉर मनी है, प्लस कोरोना के बाद से इंडिया में एक आइसोलेशन कंसेप्ट आया है। इस आइसोलेशन कंसेप्ट के साथ ही फैमिली वैल्यू लोगों को समझ आने लगी है। तो अगर कोई छोटी सी ट्रिप भी लेता है तो अपना इंडिविजुअल कंफर्ट छोड़ के फैमिली का कंफर्ट अब लोग ज़्यादा देख रहे हैं। मारुति सुजुकी का जो सेल्स वॉल्यूम है, मारुति सुजुकी का सेल्स वॉल्यूम मैं आपको बताऊं, जो मारुति 16-17 लाख कारें बेच लेता है एक साल में, ऑलमोस्ट 3 गुना कार ज़्यादा बेचता है Hyundai से। उसका मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू, ऑलमोस्ट 41-43% रेवेन्यू छोटी कार से आता है, हैचबैक सेगमेंट से आता है। लेकिन Hyundai का 63% रेवेन्यू SUV से है। तो आप समझ रहे हैं इसका मतलब फ्यूचर पोटेंशियल, फ्यूचर जो मार्केट की जो पोटेंशियल है उसमें Hyundai ऑलरेडी अग्रसर है, आगे मारुति से आगे बढ़ चुका है। ग्रोथ पोटेंशियल, ब्रांड परसेप्शन टूवर्ड्स प्रीमियम, मारुति और Hyundai में भाई ऐसा नहीं है कि ऑडी और मारुति का डिफरेंस है या Hyundai और BMW का डिफरेंस है। हल्का सा एक एज Hyundai को मिलता है, मार्केट प्रीमियम परसेप्शन है, मतलब ब्रांड का एक परसेप्शन है कि Hyundai मारुति से कंपैरेटिवली थोड़ा सा प्रीमियम ब्रांड है। एबिलिटी टू लॉन्च अपकमिंग न्यू टेक इफ एंड व्हेन मार्केट डिमांड्स, इस सेगमेंट में भी Hyundai
मारुति सुजुकी से ज़्यादा एज रखता है। कारण ये है क्योंकि मारुति सुजुकी की खुद की अपनी एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, लेकिन उसको एक बहुत बड़े टेक्नोलॉजी सेगमेंट के लिए, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी सेगमेंट के लिए टोयोटा पे डिपेंड रहना पड़ता है। आपने देखा होगा कि टोयोटा की ग्लेंजा है और मारुति की आई थिंक बलेनो है, दोनों सेम ही कंपनी है, सेम ही कार है, बट ब्रांडिंग अलग अलग है। तो मारुति को कुछ चीज़ों के लिए टोयोटा पर रिलाय करना पड़ता है, लेकिन Hyundai बीइंग अ ग्लोबल कंपनी, Hyundai अपने आप में सेल्फ रिलायंट है उन टेक्नोलॉजीज़ के लिए जिन टेक्नोलॉजीज़ के लिए मारुति को दूसरी तरफ देखना पड़ता है। फाइनेंशियल मैट्रिक्स, जैसा मैंने आपको बताया कि इनका जो ऑपरेटिंग और पीएटी मार्जिन है मारुति सुजुकी की कंपैरिजन में Hyundai का, वो फार सुपीरियर है। और इसके लिए इसके साथ ही जो कैश फ्लो परफॉर्मेंस है Hyundai की, वो मारुति से बहुत बेटर है। नेट कैश फ्लो तो सबका पॉजिटिव ही होगा नेचुरली, जो 17-18 लाख कार बेच रहा है तो नुकसान में तो कोई भी बेचने के लिए नहीं बैठा, और मारुति तो मार्केट लीडर है। लेकिन इनके जो ऑपरेटिंग मार्जिन्स हैं, पीएटी मार्जिन्स हैं या कैश फ्लो मार्जिन्स हैं, वो कंपैरेटिवली मारुति से बेटर है। मैं आपको शो कर सकता हूँ, बट दैट डजंट मेक सेंस इफ़ आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट इन अ लेमैन्स टर्म। वॉल्यूम जो है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट फ्लक्चुएट जैसी रही है। जैसे Hyundai की बात कर रहा हूँ, 2022 से 2023 में 18% ग्रोथ था, 2024 में सिर्फ 8 रह गया, और एक्सपेक्टेड है कि 2025 में ग्रोथ नहीं होगा, ऑलमोस्ट 2% का लॉस होगा जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है उसमें। यानी कि 7,78,000 कार अगर इन्होंने बेची है तो 2025 में 7,65,000 कार ही बेच पाएंगे, ऐसा एक मार्केट परसेप्शन माना जा रहा है। रेवेन्यू ग्रोथ एवरेज अगर हम पकड़ लें तो रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है 12% के आसपास से 2026-27 तक ग्रो करेगा, ऐसा कैलकुलेटेड रिस्क के अनुसार कुछ रिसर्च कंपनीज ने अनुमान लगाया है, जो कि मुझे फिजिबल नज़र आता है, अचीवेबल नज़र आता है। इसके अलावा अगर मैं आपको पी रेशियो की मैं बात कर रहा था, टीवीएस मोटर कंपनी का पी रेशियो 51 है, Hyundai का प्रेजेंट मार्केट रेट पे 28.5 है, M&M महिंद्रा एंड महिंद्रा का 28.8 है, मारुति सुजुकी का पीओ 25.5 है, बजाज ऑटो का 34.5 है, आयशर का 29.5 है, हीरो का 22 है। आयशर भी महंगा नहीं है, बजाज ऑटो भी महंगा नहीं है, मारुति भी महंगा नहीं है, Hyundai भी महंगा नहीं है आज की प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए। हाँ, अगर आप पेटीएम के दायरे में रखकर, अगर आप पेटीएम के अनुसार इसे ऑब्जर्व करना चाहेंगे तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। रीज़न बीइंग पेटीएम इज़ इन क्लाउड, पेटीएम हवा में है, पेटीएम को यू कैन नॉट टच, इट्स नॉट टेंजिबल, बट Hyundai इज़ वेरी वेल टेंजिबल। इसके अलावा मैं आपको ऑलमोस्ट सब कुछ बता ही चुका हूँ। Hyundai का सबसे बड़ा प्लांट चेन्नई में है, 8-8.5 लाख की एनुअल कैपेसिटी है। ऑलमोस्ट मार्केट की हर रिक्वायरमेंट को केटर कर सकते हैं, कॉम्पैक्ट, मिड साइज़, लार्ज, एसयूवी सेगमेंट में है, हैचबैक सेगमेंट में है, सेडान में है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में ये कंपनी आने वाले समय में और प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की तैयारी में है। 17 से 18 नए प्रोडक्ट्स आने वाले 5 से 6 साल में Hyundai की तरफ से नज़र आएंगे, और नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए, अब जो मैं एक बात आपसे कर रहा था कि किस तरह से पैसेंजर कार्स, एसयूवीज़ का एक सेल्स का चेंज आया, वो ये आया कि 2019 में हर 100 में से, Hyundai की बात कर रहा हूँ, Hyundai का 16% मार्केट शेयर था पूरी कंट्री में। हर 100 में से 16 कार Hyundai की है। इसके बाद इसके बाद का एक डेटा को रिलेट करता है, फाइनेंशियल ईयर 19 की बात कर रहा हूँ, हर 100 में से 16 कार Hyundai की थी, और उसमें से भी पैसेंजर कार जो थी वो 18.5% थी। पैसेंजर कार मतलब छोटी कार, और एसयूवी 13% सेगमेंट कवर करता था, 13% सेगमेंट कवर करता था 2019 में। आज की तारीख में ये सेगमेंट बढ़कर 16% के आसपास आ गया है एसयूवी के लिए, और पैसेंजर व्हीकल्स के लिए ये 18.5 से लगभग 14.5% आ गया। तो यानी कि जो मैंने बात आपको बताई थी कि एक इंडियन मिडिल क्लास कंज्यूमर एक छोटी कार की बजाय एक बड़ी कार चाहता है, और उस सेगमेंट में कंपनी बहुत अच्छा फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट रखती है। तो मुझे नज़र आता है, अनफॉर्चुनेटली मैं इस वीडियो को और बड़ा नहीं बना सकता, काफ़ी कुछ है कहने को, और भी कई वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करूँगा इंडिविजुअल चीज़ें जो Hyundai की बेटर है। कुल मिला के बात यह है कि टेक्नोलॉजी फ्रंट, इनोवेशन फ्रंट, इंडिया के साथ इमोशनल फ्रंट, इन सारी चीज़ों पर Hyundai खरी उतरती है। फाइनेंस की बात कर लूँ, वॉल्यूम, एक्सपोर्ट, हाँ, इंडिया का नंबर 2 एक्सपोर्टर है कार का, यानी दुनिया में जहाँ पर भी
भारत की जितनी कार्स एक्सपोर्ट होती है उसमें से सेकंड नंबर पर Hyundai आती है, पहले नंबर पर नेचुरली मारुति है। तो Hyundai की बहुत सारी कार्स इंडिया में बनती है और दुनिया भर में एक्सपोर्ट होती है, इंक्लूडिंग नॉर्थ अमेरिका, यूरोप में, इवन कोरिया के कुछ प्लेस में, चाइना के अंदर भी एक्सपोर्ट होती है इंडिया में बनी हुई कार Hyundai की। तो Hyundai की जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है फाइनेंशियल ईयर 21 में 1881 करोड़ रहा, फाइनेंशियल ईयर 22 में 2901 करोड़ रहा, फाइनेंशियल ईयर 23 में 4709 करोड़। समझ रहे हैं आप, 2900 करोड़ से 4700 करोड़, ऑलमोस्ट डबल। फाइनेंशियल ईयर 24 में ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑलमोस्ट 6060 करोड़ था। ऑटोमोबाइल कंपनियों ने कोरोना के बाद के पीरियड में खूब माल छापा है, खूब पैसे कमाए हैं, हर हाथ में गाड़ी की चाबी दे दी है। शानदार सेल्स इन कंपनीज़ की पिछले कुछ समय में आई है। इस पे मुझे डाउट है कि ये ग्रोथ कंटिन्यू रह पाएगी, क्योंकि जिस लेवल पे अब आप मार्केट सैचुरेशन की तरफ आ जाते हैं वो लेवल सस्टेन करना डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि कार की एक एवरेज लाइफ 15 साल मैन्युफैक्चरर बताते हैं, लेकिन कई कार्स ऐसी हैं जिनको समय से पहले मार्केट से बाहर करना पड़ता है। तो आज जो कार्स इन कंपनीज़ ने बेची हैं वो कम से कम उन कार्स को तो रिप्लेस करेगी ही करेगी जो 15 साल पहले बिकी थी, उनको तो मार्केट से बाहर जाना ही पड़ेगा। सो देयर इज़ ऑलवेज अ स्कोप फॉर न्यू सेल्स। ऐसा नहीं है कि नई सेल्स नहीं होगी, एक बार कार बिक गई तो 15, 20, 25 सालों से जो कंपनियां मार्केट में काम कर रही हैं उनके पास डेफिनेटली स्कोप रहने वाला है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से हटके इस कंपनी के फाइनेंशियल्स में कुछ नहीं है। छोटी सी बात बस ये है कि Hyundai पेटीएम नहीं है और Hyundai आपको लॉस नहीं दे सकती है। इसका कारण है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विल कैप्चर द मार्केट, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो जल्दी भाग के इस रेस को पकड़ लेगा वो जीतेगा। और Hyundai मुझे नज़र आता है कि इंडिया के हिसाब से, अमेरिका की बात करूं, यूरोप की बात करूं, तो टेस्ला डेफिनेटली मार्केट लीडर है। टेस्ला के साथ ही मर्सिडीज़ ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स निकाल दिए हैं, BMW के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, फॉक्सवैगन के EV व्हीकल्स हैं, सबके EV हैं। लेकिन इंडिया का EV मार्केट उतना अभी मैच्योर नहीं है। Hyundai मुझे ऐसा लगता है कि एक परफेक्ट प्लेस है EV के मार्केट को कैप्चर करने के लिए, हाइब्रिड मार्केट को कैप्चर करने के लिए। और EV की टेक्नोलॉजी फ्यूचर में अच्छा करेगी या नहीं, ये एक डिस्कशन का पॉइंट हो सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन ऑल्टरनेट व्हीकल के तौर पे, ऑल्टरनेट फ्यूल टेक्नोलॉजी के तौर पे हाइड्रोजन भी आया था। बट हाइड्रोजन मेरे हिसाब से दुनिया भर में आज की तारीख में 20,000 से ज़्यादा कारें भी नहीं बेच पाया हाइड्रोजन, क्योंकि उसको रखना आसान नहीं होता, इजीली फ्लेमेबल है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंपेयर टू हाइड्रोजन फ्यूल के मुझे लगता है बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और बस एक ही बात है Hyundai के लिए कि Hyundai इज़ नॉट पेटीएम, Hyundai इज़ Hyundai। यू कैन नॉट टच पेटीएम बट यू डेफिनेटली कैन टच Hyundai। थैंक यू।